हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितेश शर्मा एनएसए स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक बता के उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करके अब आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 में क्या है देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित बताइए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये देखिए सत्य है, कैसे आइए जानते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं सभी सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जितनी अपरिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय जितनी अपरिमेय संख्या रहेगी, जितनी परिमेय संख्या रहेगी, ये क्या होती हैं? सभी किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो सभी तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हाँ, ये सत्य बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3, √5, √2, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है वास्तविक संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या अपरिमेय वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात सत्य है कि हाँ, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे सत्य है। पहले लिखेंगे सत्य है, उसके बाद लिखेंगे कारण। इसका कारण क्या है? कारण सहित बताना है तो कारण लिखिए। कारण क्या है? कारण यह है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। सभी अपरिमेय संख्या तथा, दोनों यहाँ पे लिख लीजिए, तथा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ठीक, माफ़ करिएगा, ये ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से हमको इतना करीब करीब लिखना पड़ रहा है, तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा। आंसर में क्या है? पहले का सत्य है। क्या कारण क्या है? सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है, इसके वजह से यह सत्य हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या कहता है? प्राकृत संख्या होती क्या? देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? वो होती है धनात्मक में यम बराबर जो दिया है, जहाँ यम क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक की जो होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक, अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहता है कि सभी जो प्रत्येक बिंदु पर होगी संख्याएं, क्या सभी अंडर रूट के अंदर आएगी? तो देखिए, मान लीजिए एक को अंडर रूट में कर दिए, देखिए हो जाएगा, एक अंडर रूट में हो जाएगा। इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो a+-1 में आ जाएगा। अब 2 को नहीं निकालेंगे, 2 हो सकता है, फिर देखिए 3 हो सकता है, परंतु ये 4, देखिए 4 को जब हम अंडर रूट में लिखेंगे तो इसको हम बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। क्या ये लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है। मान लीजिए 5 हो जा रहा है, फिर 6 हो जा रहा है, इस तरह से 6 हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, 9 नहीं हो रहा है। देखिए √9 नहीं हो रहा है, 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी संख्याएं क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे असत्य है। क्यों? जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जब प्राकृत संख्या है तो वो 1 से लेके
अनंत तक की जाएगी तो उसमें कुछ ऐसी संख्या होंगी जो अंडर रूट के अंदर रखने पे बाहर आने पे वो परिमेय संख्या बन जाएंगी। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्राकृत संख्या बन जाएगी। 2 आएगा, 4 आएगा, जैसे तो कुछ इस तरह की संख्याएं ऐसी होती हैं जिसका परिमेय, जिसका अंडर रूट निकालने के बाद, अंडर रूट के बाहर जाने के बाद वो उसका मान अलग आ जाता है। तो ये प्रत्येक संख्या, तो इसके कहने का जो तात्पर्य है एक असत्य है। तो अब आइए अपना अगला, यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ पे लिखिए आंसर। आंसर क्या है, आंसर कह रहा है यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है। अब कारण में क्या लिखेंगे, कारण में कह रहा है जहाँ यम है। अब यम प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में कुछ ऐसी बीच बीच में संख्या आएंगी जिसका अंडर रूट करने पे उसका मान अलग आएगा। ठीक, तो उसका मान अपरिमेय संख्या जैसा नहीं आएगा। इसका एक कहने का अंडर रूट लगाने का तात्पर्य ये है कि अपरिमेय संख्या होगा। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडर रूट लग गया तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि अपरिमेय संख्या हो सकता है जब ये प्राकृत संख्या है तो ऐसा नहीं है, कुछ परिमेय संख्या भी हो सकती है। इसका ये कहने का मतलब है अंडर रूट लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब यम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तब तो वह एक से इन्फिनिट तक होता है तो बीच बीच में संख्याएं अंडर रूट एम के मान से बाहर आने पर अलग हो जाती हैं, बाहर आने पर अलग हो जाती है, ये देखिए एकदम सरल भाषा, अपने भाषा में आप जैसे भी आंसर आपको समझ में आ गया आप अपने से बना के लिख सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये आ रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। ये उल्टा कर दिया, देखिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ना, मिटा दिए हैं। देखिए क्या होता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या अभी हम आपको बताया हमने। देखिए परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब देखिए ये तो ऐसे जाएगा ना, इसको ऐसे करेंगे इधर जाएगा ना, ये उल्टा बोल दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ये ऐसा नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है कि परिमेय संख्या मान लीजिए 2 हो गया, अब अपरिमेय भी आएगा इसके अंदर, मान लीजिए अंडर रूट 3 आ गया, ये दोनों क्या हो गए, परिमेय भी हो गई अपरिमेय भी हो गई, दोनों आ गई इसके अंदर वास्तविक संख्या के। तो ये उल्टे बोल रहा है, क्या केवल वास्तविक में अपरिमेय आ रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों आ रहा है। तो ये उल्टा बोल दिया, तो इसकी वजह से ये असत्य है। इसकी वजह से ये असत्य है। लिखेंगे ये असत्य है, आंसर लिखेंगे असत्य, असत्य है। अब कारण क्या है, कारण लिख लीजिए,
कारण क्या कह रहा है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय सभी परिमेय या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। संख्या होती है ना कि अपरिमेय में वास्तविक होती है। वास्तविक होती है। ठीक, सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है, ना कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। परिमेय संख्या वास्तविक के अंदर आती है। ठीक, ये हो गया दूसरा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक उदाहरण संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ये क्या कह रहा है, यदि सभी धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक पूर्णांक में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनाइट तक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखिए धनात्मक में बोला है, धनात्मक पूर्णांक में, तो धनात्मक में हमारा हो गया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर का नोट कर लीजिए। चलिए अब ऊपर देखते हैं। देखिए ऊपर क्या कह रहा है, असत्य ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो धनात्मक पूर्णांक बोला है तो 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिट तक होगा, 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे अनंत तक का। ठीक, अब बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल पूर्णांकों के वर्गमूल, अब इनका वर्गमूल करेंगे तो √1 का करेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा +-1। ठीक, +-1 आएगा। अब 2 का करेंगे वर्गमूल, 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 ही आएगा। 3 का वर्गमूल करेंगे तो 3 ही आएगा। 4 का वर्गमूल करेंगे, अब देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। तो क्या क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होते हैं? सभी नहीं हुए। देखिए 2 नहीं हुआ। अब देखिए इसी तरह 6 का करेंगे तो 6 का भी अंडर रूट में आएगा। 7 का करेंगे, 7 का भी एक अपरिमेय संख्या आएगा, 7 का भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। 8 का भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन 9 का देखिए, 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। क्या सभी आ रहे हैं? सभी नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ इसमें परिमेय संख्या भी हैं, तो इसके वजह से असत्य है, मतलब ये अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे नहीं। आंसर इसका लिखेंगे क्या? आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक ठीक, इतना लिख दिए। अब कह रहा उदाहरण दीजिए। उदाहरण में देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण नोट हेडिंग डालिए, उदाहरण। उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में अभी निकाला हमने आपके सामने, √4 का मान, √9 का मान, इस तरह से।
देखिए यहाँ पे डाल दीजिए √4। एक का पूछा है, एक ही पूछा तो हम आपको 3-4 तो बता दे रहे हैं। √9, √16, √25, √16, √25, ये सब क्या हुआ, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक, तो तब तक इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, देखिए √5 है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो आएगा 5 ही, इसको जब काउंट करेंगे तो अब देखिए एक संख्या रेखा लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए बी है, बिंदु बी है। अब इसके बीच की दूरी जो बता रहा है 2 इकाई है। ठीक, 2 इकाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2 इकाई है। अब यहाँ पे हम 1 इकाई का चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इसके लंब, एक इस बिंदु पर, बी बिंदु पर हमने एक लंब डाला। ठीक, लंब डालेंगे, लंब डालने के बाद यहाँ पे 1 इकाई का एक चाप लगाएंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे काट रहा है तो बिंदु ए को इससे मिला देंगे, इसको मान लीजिए बी है। ठीक, मान लीजिए ये सी है। ठीक, अब यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिए ये हमारा दो इकाई है, ये हमारा 1 इकाई है। ठीक, अब देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है त्रिभुज टाइप का, त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो गया, समकोण है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, आपने 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है वो, कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो क्या है, कर्ण हमारा ज्ञात करना है, ये कर्ण हो गया AC, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए लंब है BC का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। BC का मान कितना है, 1 है, स्क्वायर करेंगे। AB का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया, AC स्क्वायर बराबर 5 आ गया। देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अब अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, AC बराबर √5 हो गया। ठीक, √5 हो गया तो ये 5 हो गया, √5। ठीक, √5 हो गया। ठीक, अब देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या चारों साइड से बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक देख के, यहाँ पे रख के प्रकार से यहाँ पे चाप लगाएंगे, 5 √5 का इतना दूरी लेके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कटेगा, जहाँ पे भी कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे अगर कटेगा तो यही √5 का मान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। मान लीजिए यहाँ पे काट रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से घुमाए, मान लीजिए यहाँ पे काट रहा है या यहाँ पे काट रहा है, जहाँ भी काट रहा है, जहाँ पे काटेगा इतनी ही दूरी रहे, सेम दूरी रहे, इससे आगे नहीं, इतनी दूरी लेंगे, यहाँ से घुमा के काटेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आके काट रहा है तो इसकी दूरी जो रहेगी यही √5 रहेगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है, किसी तरह से ऐसे ऐसे 4 आएगा, √4 आएगा, √5 आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए ये कैसे किया है, देखिए इसमें कुछ आपको दिख रहा है, समकोण दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे समकोण, मान लीजिए ये, मान लीजिए O है, ये मान लीजिए A है, B है, ये C है। ठीक, अब मान लीजिए क्या कह रहा है, इसका दूरी लिया है 1 इकाई, फिर इसका दूरी लिया है 1 इकाई, 1 इकाई। ठीक, अब दोनों को अब जब, ये क्या है, कर्ण है। ठीक, अब है OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस BA। ठीक, स्क्वायर। अब क्या हो गया, OB का स्क्वायर, OA का क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस BA का कितना होगा, 1, दोनों को करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक,
ओ बी बराबर कितना होगा, ओ बी जब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट यही 2 आया है, ठीक। अब इसी प्रकार से इसको भी ज्ञात किया है, इसको एक ही दूरी लिया है, एक ही इकाई दूरी लिया है। तो देखिए कितना, एक ही इकाई लिया है। मान लीजिए ये नहीं है, ठीक। हमको क्या दिया है कि ओ बी का मान दिया है, ओ सी का मान दिया है। देखिए ओ बी का मान दिया, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, अब देखिए ओ बी का मान दिया, मान लीजिए ये इसी जगह पे रख देते हैं, डायरेक्ट अब रखेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे। देखिए अंडर रूट 3 दिया है, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ओ सी भी दिया है, ओ सी दिया है, एक मिनट, ओ सी अब हमारा कड़ा ये बनेगा, ठीक। ओ सी बनेगा, ओ सी का मान कितना है, अंडर रूट 3 है, ठीक। अब उसके बाद दिया है ओ बी का, ओ बी का मान दिया है, ओ बी का मान कितना दिया है, अंडर रूट टू दिया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है। अब इसको क्या करना है, बी सी को ज्ञात करना है, बी सी का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक। बी सी का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखिए ये उधर गया तो इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का मान 3 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा -2 का अंडर रूट का मान 2 होगा। अब देखिए ये 1 है ये देखिए बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है, ठीक। इसमें से 3 1 से 2 जाएगा, 1 आएगा। अब बी सी स्क्वायर है इधर, बी सी स्क्वायर है इधर, इधर जाएगा तो अंडर रूट 1 आएगा। अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 1 का वर्ग 1 आएगा। तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। इसी प्रकार से ऐसे दूरी ज्ञात करके ऐसे तीनों ज्ञात करेंगे। 2 अब हमको पता हो गया है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से एक दूरी कर लीजिए। अब देखिए आप समझ गए कि एक ही दूरी लिया है, एक ही इकाई। तो ऐसे ऐसे करके आप ज्ञात कर सकते हैं, आप खुद कर लीजिएगा। एक हमने बता दिया, इसी तरह से आप हल कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अब आप लोग आ गए हैं क्लास 9th में, तो क्लास 9th में आ गए हैं तो आपको अब मेहनत से पढ़ना होगा, जो कि ये आगे चल के बहुत काम में आएगा। ये सब जो बेसिक चीज़ें हमने बताया है, ये सब आगे चल के बहुत डीपली बन जाएंगी, जिससे अगर मान लीजिए आप आज ध्यान नहीं देंगे तो कल भी आपको कठिन लगेगा ये सब, ठीक है। तो जंग जीतनी है तो मैदान में उतरना होगा, जंग जीतनी है तो मैदान में उतरना होगा, किताबों के ताकत से ही दुश्मनों से लड़ना होगा, किताबों के ताकत से ही दुश्मनों से लड़ना होगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।